नमस्ते फ्रेंड्स, क्या आपने मस्त गट्टे की सब्ज़ी कभी खाई है। गट्टे की सब्ज़ी है ना, जो कई प्रकार से बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं जो गट्टे बना रही हूँ ना, ये बिल्कुल आसानी से बनने वाले गट्टे की सब्ज़ी है। एक होते हैं पोल की गट्टे और एक दही में गट्टे बनते हैं। तो काफ़ी तरीके से गट्टे की सब्ज़ी बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं जो ठोस वाले गट्टे होते हैं ना, वो बना रही हूँ। और इसके लिए जो मैंने इसको डो तैयार करा था, तो उसकी वीडियो शूट करना मैं भूल गई। फिर अचानक से ख्याल आया क्यों ना इतने की ही वीडियो डालूं। पहले मैं शॉर्ट वीडियो डालने की सोच रही थी, फिर मैंने कहा चलो इतनी मेहनत तो लगी रही है तो लॉन्ग ही बना लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए, पानी में जब अच्छी से उबाल आ जाए ना, तभी आप इस बेसन के स्टिक है जो इनको पानी में डालिएगा। तो ये स्टिक है ना, उबलते पानी में डालेंगे तो ये है ना, जब पक जाएगी तो अपने आप ये तैर कर ऊपर आने लगेगी। और देखिए इस तरह से तैरने आने लगती है। अगर आप इसे है ना ठंडे पानी में डाल देंगे और वेट करेंगे कि धीरे धीरे ये बॉयल होए, तो कई बार ये घुल भी जाती है। तो इसका जो बैटर तैयार करना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी बेसन लिया था। आप चाहे तो 1 कटोरी बेसन ले सकते हैं। और उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया भी डाल सकते हैं, और अजवाइन, जीरा, कसूरी मेथी, और साथ ही साथ मीठा सोडा, ये सब इसमें डालेंगे। साथ ही पका हुआ सरसों का तेल भी डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें डालकर उसका अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। और फिर उसके बाद इस तरह से गट्ठे बनाकर हम बॉईल करके स्टिक बना लेंगे। तो जब ये स्टिक तैयार हो जाती है, तो फिर उन्हें पानी से निकाल लेंगे, और उस पानी को हमें फेंकना नहीं होता है। तो फिर उसके बाद स्टिक ठंडी करके इस तरह से मैं तवे पर सेक रही हूँ थोड़े तेल में। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे उबली हुई काट के ऐसे ही डाल सकते हैं। तो ये आपकी पूरी तरह चॉइस पर है कि देखिए, जैसा कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतनी मिठास। तो जितनी आप मेहनत करोगे, जितना उसमें माल मसाला डला होता है, मिर्च मसाले डले होते हैं, तो उस हिसाब से ही सब्जी में टेस्ट बेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो भाई, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि कढ़ाई नहीं थी मेरे पास दूसरी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे तब नॉन स्टिक तवे पे ही थोड़ा थोड़ा सा इसे रोस्ट कर दिया। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन अच्छे टेस्ट के लिए तो फ्राई करना भी बेस्ट है। और जो कम ऑयल में खाना चाहते हैं तो वो ऐसे ही काट के डाल दें। तो इस तरह से यहाँ थोड़े तेज़ आंच पे मैंने बॉईल कर लिया है। और यहाँ पर मैंने बेसिक मसाला बनाया है। और गट्टे का जो मसाला बनता है ना, उसमें एक ही इंग्रेडिएंट्स हैं, एक या दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे वो अच्छी बनती है। एक तो है अजवाइन, और दूसरा है कसूरी मेथी, और तीसरा इसमें दही डालकर बनाते हैं। तो यहाँ मैं बिना दही के बना रही हूँ। और जब हमारा बेसिक मसाला है, जिसमें कि लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर डाले हैं, साथ ही साथ कुछ हरी मिर्च पीस के डाली है, और ये मसाला जब भून के तैयार हो जाए ना, तो जो हमने गट्टे बॉईल करे थे, वो पानी हम इसमें डाल देंगे। तो अब यहाँ पर मुझे अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो इस सब्ज़ी में तरी है वह कम लग रही है, तो मैंने पानी को और बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो आप भी इस तरह से बॉईल करके रख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है ना, थोड़े थोड़े क्रंची और कुरकुरे से हो गए हैं। तो इनको उतार के थोड़ा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि काटने के लिए हाथ में तो उठाना ही पड़ेगा ना। तो ये ना, ये गट्टे हैं ना, एक तो आसानी से बन जाते हैं। जो पोल्की वाले गट्टे होते हैं, उनके लिए या तो आपको सरकंडे की सीख चाहिए होती है, या फिर आप किसी पेंसिल वगैरह की सहायता से भी बना सकते हैं। मैं तो बिना पेंसिल की सहायता से भी बना लेती हूँ। तो ये थोड़े ना हार्ड हो जाते हैं, तो इस तरह से काटने में थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, जो फ्राई वाले होते हैं ना, वो आप हफ्ते 10 दिन तक तो रख ही सकते हैं, और उसे स्नैक्स के तौर पे भी आप खा सकते हैं। आप इसे जैसे स्नैक्स के तौर पे खाने के लिए बना रहे हैं ना गट्टे, तो जैसे चाय के साथ आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अच्छे से, और बढ़िया एक स्नैक्स बनकर रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर वो उस मसाले में मैंने पानी डालकर अच्छे से उबाल आने दिया है, और जैसे ही उबाल आएगा तो मैंने इसमें ये गट्टे डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे ही 1.5 कटोरी बेसन का गट्टे बनाए थे, सब डाल दिए हैं।
और ये 2 फैमिली के लिए इतनी सब्ज़ी काफ़ी पर्याप्त होती है। तो ये सब्ज़ी बनकर बहुत अच्छी और बढ़िया बनकर रेडी हुई थी। अगर आपको थोड़ा अलग टेस्ट चाहिए तो थोड़ा दही भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर बिना दही के भी बना सकते हैं। और इसे है ना कम से कम 15 से 20 मिनट इसे कुक होने देंगे, या आप चाहे तो कुकर में भी सीटी लगा सकते हैं। तो कुकर में एक ही सीटी लगाइएगा, वरना पता चले कि बेसन और तरी एक हो गए और गट्टे कहाँ हैं गायब हो गए। तो जब ये पक जाए अच्छे से 15-20 मिनट या ज़्यादा ज़्यादा, आप देख लीजिएगा कि आपको किस तरह से थिक और कंसिस्टेंसी में चाहिए। अच्छा, इसमें सोडा डालना ज़रूरी है, अनिवार्य है, वरना ये कुक अच्छे से नहीं होंगे। अब इसमें मैंने गरम मसाला और कसूरी मेथी डाली है, जो कि इसमें बढ़िया सी खुशबू लाती है, साथ ही साथ हरा धनिया। और ये गट्टे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। रखने के बाद थोड़ी इसकी सब्ज़ी में है ना डिफरेंट आ जाता है। इसमें क्या, कोई भी सब्ज़ी जब हम रख देते हैं थोड़ी देर, तो वो थोड़ी थिक हो जाती है। तो ये खाने में बड़ी मज़ेदार लगती है। और अच्छा स्वास्थ्य के लिए खाना जैसे ज़रूरी है, तो ऐसे ही तन पर पहनने के लिए कपड़े भी ज़रूरी होते हैं। तो एक साइड बाय मैंने सूटों का काम भी खोला है। तो अगर आप यहाँ से सूट ख़रीदना चाहते हो तो कृपया करके एक बार विज़िट करके ज़रूर देखिएगा। अगर महंगे ना सही तो सस्ते ही सही, एक बार सूट ख़रीद के देखिएगा। मैं अपना नंबर इस पे मेंशन कर देती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।